नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। उदयपुर शहर विधायक और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के निशाने पर इन दिनों मुस्लिम समुदाय नजर आ रहा है। निशाने पर हो भी क्यों ना, मुस्लिम समाज ने इस नेता को इस बार वोट क्या नहीं दिए, उनकी तो शामत आ गई। कटारिया जी कभी मुस्लिम समाज के लोगों को पंचर वाला बताकर लव जिहादी बता रहे, तो अब मुस्लिम समाज का नाम लिए बगैर 2 से अधिक संतानें पैदा करने पर दोष मढ़ रहे हैं। दरअसल कटारिया जी इन दिनों अपनी छोटी जीत से काफी आहत और नाखुश हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कटारिया जी को मुस्लिम वार्डों से मिली हार का। जिस समाज को कटारिया जी हर बार फायदा देते थे, अब कटारिया जी उसी की खिलाफत में लग गए हैं। ताकि ये जो कानून कायदे जो फालतू बने हुए हैं कि हम तो संख्या में 2 ही बच्चे होंगे और वो चाहे जितने बच्चे होंगे, संख्या का संतुलन कैसे बिगड़ेगा? ये संतुलन कैसे चलाएगा देश को? 50 साल में अगर यही परिस्थितियां रही तो इस देश का क्या कैसे हो जाएगा? अगर हमको 2 बच्चों का अधिकार तो सबको 2 बच्चों का ही अधिकार होना चाहिए। अगर हम 2 बच्चों पर सीमित है तो उनको भी होना पड़ेगा, तब तो इस देश की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। बाकी कैसे सुधारेंगे? है ना, हम जितना प्रयत्न करते हैं सब बेकार हो जाता है। और इसलिए कुछ कानूनों को बदलना आवश्यक है देश के लिए। वो कानून तब बदले जाते हैं जब आपका 2/3 बहुमत होता है। कुछ दिनों पहले मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हुए गुलाब जी ने कहा था कि हमारी बेटियों को पंचर वाले भगाकर ले जा रहे हैं, और हाल ही में ये बयान दिया है कि वो लोग जब ज्यादा संतान पैदा कर सकते हैं तो हम पर पाबंदी क्यों? कटारिया ने कहा कि हमें जब 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार है तो सभी को इस अधिकार का पालन करना चाहिए, जबकि कम और ज्यादा बच्चे बच्ची पैदा करने वाला बयान देने वाला कटारिया जी खुद 1 नहीं 2 नहीं 5-5 पुत्रियों के पिता हैं। लेकिन क्या करें, सियासत का रंग ही कुछ ऐसा है जिसमें दूसरों की थाली में ही छेद ज्यादा नजर आता है। ये तो रही 75 वर्षीय कटारिया जी के विवादित बयान की बात। अब इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि आखिर कटारिया जी को अब 2 बच्चे पैदा करने की बात याद कहां से आई। दरअसल कटारिया जी इस तरह के बयानों के जरिए आने वाले लोकसभा चुनावों में मेवाड़ से भाजपा को जिताने की गणित में लगे हुए हैं, क्योंकि वे खुद जानते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं उससे उनकी पार्टी की जीत की राह आसान नहीं होगी। इसलिए वे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी पार्टी को जीत दिलाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच वे भूल गए हैं कि वे प्रदेश के 2 बार गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात, और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।